अरे भाइयों बहनों, कल हम सेलिब्रेट किया क्या कि गणतंत्र दिवस। हमारा हिंदुस्तान में, हमारा भारत में, हमारा इंडिया में सारे लोगों को सच्चाई से जीने के लिए, कैसा सभी का साथ जीना, कैसा हम व्यवस्था के अनुसार मतलब प्रभुता के अनुसार जीना है, कैसा हम आईपीसी सेक्शन मतलब इंडियन पिनल कोड एक्ट प्रकार जीना चाहिए, किसी को कैसा सहायता करना, किसी के साथ कैसा हम प्रार्थना करना, कोई गलती में नहीं तो कोई समस्या में फंसा हुआ तो कैसा उससे बाहर आना, कैसा शिक्षा पाना, कैसा हम जेल को जाना और जेल से बाहर आना, सब 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 भारतीय शिक्षा स्मृति मतलब इंडियन पिनल कोड में और हमारा भारत व्यवस्था के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसको भारत राज्यांग कह सकते। पर भाइयों बहनों, 2 साल 11 महीना 18 दिन हुआ है ये लिखने के लिए। हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर नेतृत्व में 5 आदमी मिलके इतना दिन मेहनत करके वो लिखा हुआ है, वो अंगीकार किया है। बाद में 1950 से जनवरी 26 से पूरा हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, हम इंडिया में मतलब हम ये भारत में हिंदुस्तान में रहने के समय में हम कैसा जीना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं करना, किसी पर निंदा मत डालना, किसी को दोष मत करना, ऐसा जीने के लिए लिखा हुआ। ऐसा हम युग युग स्वर्गराज में जीने के लिए और इंसान को कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, सभी का साथ कैसा जीना है, इस सब हमारे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे भाइयों बहन, हम जानकारी करना क्या कि हमारा जिंदगी को बहुत ज़रूरी है। क्या है? पहले हमारा पवित्र शास्त्र, हमारा बाइबल, दूसरा हमारा राज्यांग जो व्यवस्था की किताब। मेरे भाइयों बहनों, 18 साल आने के बाद पक्का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता करना चाहिए और बचपन से संडे स्कूल से हम बाइबल के बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो बिना राज्यांग से, बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जिएगा तो कैसा न्यायारोप होता है, कैसा शिक्षा स्मृति को अंगीकार करना पड़ता है, कैसा हम इंडियन पिनल कोड एक्ट प्रकार शिक्षा को लेना पड़ता है। वैसे ही प्रभु की वचन जानकारी करके वचन अनुसार जीना चाहिए। नहीं है तो हम दुनिया में नुकसान हो सकते और परेशानी हो सकते, बाद में स्वर्गराज से अलग हो जाता और नरक जाना पड़ता है। मैं आपसे डर देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम बिना डर से जीने के लिए, प्रभु की इच्छा से जीने के लिए, प्रभु स्वर्गराज के वारिस होने के लिए व्यवस्था की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है बोल के मैंने कहना चाह रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, भजन संहिता 119 में पहले वचन से 5 वचन तक जानकारी किया तो क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था पर चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्या ही धन्य है वे जो उसके चित्तानियों को मानते हैं, मतलब प्रभु की इच्छा अनुसार मानते हो और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हम प्रभु के पास कैसे आना चाहिए? पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण इच्छा से आना चाहिए। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। कौन? प्रभु की व्यवस्था अनुसार जीने वाला। वे उसके
मार्ग में चलते हैं, व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिया है कि वे यत्न से मान जाइए। कोशिश करना चाहिए, प्रभु की आज्ञा मान लेना है। प्रभु की आज्ञा क्या है? तुम परमेश्वर को आराधना करने का है पूरे दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण ताकत से। दूसरा, तेरा पड़ोसी पर प्यार रखना चाहिए, पड़ोसी का कुछ नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं चुराना, व्यभिचार मत करना, किसी जारत्व भी नहीं करना, किसी के साथ गलती मत करना, और माँ को पापा को आदर करो, और तेरे जैसे तेरे पड़ोसी पर प्यार रखो। ये सब लिखा हुआ है। 10 आज्ञा, 10 आज्ञा मिला के 2 आज्ञा करवा दिया प्रभु यीशु मसीह। पहले प्रभु को पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरा शक्ति से आराधना करो। दूसरा, तेरा जैसे तेरा पड़ोसी पर प्यार रखो। मतलब तुझको जो चाहिए तेरा पड़ोसी भी वही चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारा पड़ोसी अच्छे से, आराम से, निर्भीति से जीने के लिए हम उसको मौका देना चाहिए। वैसे ही हमारा राज्यांग निर्माता जो डॉक्टर BR अम्बेडकर नेतृत्व में जो दिया है व्यवस्था, उसी प्रकार जो चल रहा है प्रभुता, उसी प्रकार हम जिएगा तो बिना डर से जी सकते हैं। हम व्यवस्था अनुसार कैसा केस डाल के लड़ता है, वैसे ही प्रभु की व्यवस्था अनुसार हम जिएगा तो हमारा तरफ से पवित्र आत्मा लड़ेगा। पवित्र आत्मा प्रभु से बात करेगा और गवाही देगा, और यीशु मसीह परमपिता का पास हम सबको लेके जाता है और परमपिता से वो वाद विवाद करता है। प्रभु ये मेरा बेटा है, प्रभु ये मेरा नाम पर बपतिस्मा लिया है, मेरा पवित्र खून से ये शुद्ध हो गया है, इसका दिल बदला है और इसका ज़िंदगी ऐसा हुआ है। जो किया है वो वचन अनुसार किया है, जो नहीं किया तो इसको शिक्षा देना पड़ता है, डालना पड़ता है। पर भाइयों बहनों, गलती किया तो पक्का शिक्षा लेना पड़ता है, सही कि नहीं? जो अच्छा किया तो उसको प्रतिफल मिलेगा, गलती किया तो शिक्षा लेना पड़ेगा। यही मैं किसी को मैं नहीं डरा हूँ, लेकिन व्यवस्था के अनुसार जिएगा तो हम निर्दोष जी सकता है, हिम्मत से जी सकता है, आराम से जी सकता है, खुशी से जी सकता है। वैसे ही हमारा भारत देश में, हमारा हिंदुस्तान में भी, हमारा इंडिया में भी जो राज्यांग व्यवस्था के अनुसार जिएगा तो एज पर इंडियन पिनल कोड एक्ट प्रकार जिएगा तो हम किसी निंदा से नहीं रहता है, दोष भी नहीं रहता है, हम कौन सा जेल को भी जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही हम व्यवस्था के अनुसार जीना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों ये बार बार कहने जा रहा हूँ, एक ही बात है, बिना व्यवस्था से इंसान रास्ता छोड़ देता है, न्याय भूल जाता है, धर्म भूल जाता है। क्यों बोला तो हमारा अंदर जो है शरीर की इच्छा, शरीर की लालच, शरीर की परिणति, जो सोच हमारा खुद का इच्छा पूरा करने में प्रेरित करता है, तब न्याय छोड़ देते, व्यवस्था छोड़ देते, प्रभु की इच्छा छोड़ देता है, प्रभु की आज्ञा भी तोड़ देता है। तो इसके लिए प्रभु की आज्ञा मान लेने के लिए, प्रभु की इच्छा से जीने के लिए पवित्र आत्मा रास्ता दिखा देते हैं। तो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हम जीना चाहिए, वचन जो कह रहा है उसी अनुसार हम जीना चाहिए। बच्चे को फ़ायदा होने के बाद उसको दूध देता है, कितना दूध दिया तो उतना ताकत वाली होता है। वैसे ही बपतिस्मा लेने का तुरंत हम प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के वचन पूरा करने का है और जानकारी करने का है, ध्यान देने का है। उसी प्रकार जीने के लिए हर पल भी कोशिश करना चाहिए, बिना कोशिश कुछ नहीं पाएगा। वैसे ही हम बिना विश्वास से भी कुछ नहीं पाएगा। तो हमारा विश्वास रखना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए, तब हम निर्दोष से, निर्भीति से हम जी सकता है। आजकल हम दुनिया में देखा तो कोई भी व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहा है, और व्यवस्था में कुछ लोप है क्या बोल के देख के उसी के अनुसार वो स्किप कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है। लेकिन प्रभु की नज़र से कोई भी दौड़ने के लिए नहीं होगा, प्रभु की नज़र से कोई छुपाने के लिए नहीं होगा।
जो पाप किया तो वो बाहर आ जाता है, वो पाप पकड़ता है, वो शिक्षा को लेके जाता है। हमारा क्रिया जो है उसी प्रकार हम शिक्षा लेना पड़ता है। अरे भाइयों बहनों, मैं किसी को नहीं डरा दे रहा हूँ, लेकिन वचनानुसार जीना चाहिए बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दो हाथ जोड़ के मैं आपको विनती कर रहा हूँ क्या कि प्रभु की वचनानुसार जीवो, स्वर्गराज पाओ। एज पर आईपीसी सेक्शन प्रकार जीवो और निर्दोष जैसा हिंदुस्तान में ठहरो। हमारा इंडिया में रहने के लिए पक्का भारत राज्यांग जो गणतंत्र दिवस अनुसार जीना चाहिए और आराम से खुशी से निर्दोष जैसा जीने के लिए और प्रभु की इच्छा अनुसार जीने के लिए प्रभु की वचन अनुसार जीना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वैसे जिएंगे, कोशिश करेंगे, प्रभु की कृपा करना पाएंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी प्यारे प्रभु जी आपको महिमा हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो। प्रभु तेरा वचन अनुसार जीने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु आप सहायता कीजिए। और प्रभु व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए भी हम कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आगे जाने दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र